इस राज्य अधिवेशन की थीम है जैन समाज एट क्रॉस रोड। जैन समाज आज बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित है। समाज में बहुत समस्याएं हैं और उसको दिशा देने का काम आप और हमको मिलकर करना है, आदरणीय मूथा जी के, आदरणीय भाऊ के मार्गदर्शन पर। समस्याएं हैं युवाओं को दिशा देने की, समस्याएं हैं मैरिज की, संबंध हो जाते हैं तो संबंध को टिकाने की, और साथ में समस्याएं हैं बच्चों के कैरियर की, बिजनेस की। जिस तेजी से अभी बदल रहा है, समय बदल रहा है, उतनी ही तेजी से समस्याएं बदल रही है। और आज आप और हम आदरणीय भाव को सुनने के लिए यहां बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे हैं कि समस्याएं क्या है, हम इसलिए बैठे हैं कि इस समस्या का बीजेएस ने क्या सॉल्यूशन निकाला है। आदरणीय भाव ऐसे भी जाने जाते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए। जब हम में से कोई कुछ नहीं सोच रहा रहता, हम आज की सोचते हैं भाऊ आज से 20 साल 25 साल बाद क्या समस्या आएगी, उसके ऊपर काम करते हैं। तो आज गोवा वासियों, आप सभी के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है जब हम भाऊ को सुनेंगे, साथ में भाऊ की समस्याएं और उनके समाधान को सुनते हुए हम कोमल जी से सुनेंगे कि भाऊ ने किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान हमारे लिए निकाला है। भारतीय जैन संगठन पहचानी जाती है समस्याओं को निदान करने के लिए। पिछले 40 साल से आदरणीय भाऊ के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, समाज में, राष्ट्र में जब भी कोई भी समस्या आई है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण काम, उसकी समस्याओं को निदान दिलाने का काम, उसके समस्याओं का सॉल्यूशन का काम प्रोग्राम बनाकर भाऊ ने समाज के सामने, राष्ट्र के सामने लेके आया है। हेड ऑफिस में अब वही चीज भाऊ के मार्गदर्शन में आदरणीय कोमल जी, हमारी यंग मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से कर रही है। 40 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भारतीय जैन संगठन जो काम करता था वो मैरिज बेस्ड काम करता था कि मैरिज नहीं हो रही है तो मैट्रिमोनी प्रोग्राम्स करता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी तेजी से समस्याएं बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है। बदलते स्वरूप में बदलती समस्याएं। आज समस्या वही है, समस्या है कि स्टूडेंट अपने आप को कैसे, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस समझे। उसके लिए भारतीय जैन संगठन ने लेके आया सैप, स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम। 9th से 12th तक के बच्चों को कैरियर चूज करने में प्रॉब्लम होती है, डाइवर्ट होते हैं, उनके लिए भारतीय जैन संगठन के पास है कैरियर काउंसलिंग। 13 साल से 19 साल की बेटियां, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी, उनमें सही डिसीजन लेने की क्षमता पैदा करने का काम हमारा स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप करता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब तक के पूरे राष्ट्र में 16 लाख बेटियों का सक्षम करने का कार्य आप और हमने भारतीय जैन संगठन के माध्यम से किया है। इसके बाद जब बेटियां बड़ी होती हैं, बेटे बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा काम होता है उनकी शादी। और आप सभी को पता है हर समाज में, चाहे वह जैन समाज हो चाहे कहीं पर भी हो, आज शादी सबसे बड़ी तकलीफ है। शादी होना सबसे बड़ी तकलीफ, और शादी हो गई तो उसको टिकाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, टिकती नहीं है। इसी के लिए पिछले कई सालों से भारतीय जैन संगठन मैट्रिमोनी का काम करते हुए आ रही है, और उसको स्वरूप को देखते हुए, आज के युवाओं को देखते हुए विवाह वर्ष के नाम से एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं। 3 मॉडल पे लेके आए हैं जिसको आदरणीय भाव और आदरणीय कोमल जी आपको यहाँ पे समझाएंगी। एक प्लेटफॉर्म देने का काम करती है भारतीय जैन संगठन युवाओं को कि एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को देख सके, समझ सके, और जब उनकी शादी होती है तो उनके बीच के बेहतरीन रिश्ते को और बेहतरीन करने के लिए और मजबूत करने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स का प्रोग्राम भारतीय जैन संगठन लेके आती है। जब युवाओं को कैरियर अच्छा बनता है, हम सब जानते हैं जैन समाज जो है वह बिजनेस ओरिएंटेड समाज है। अच्छी स्कीम्स, सरकार की स्कीम्स, उसका कैसे लाभ ले सकें, इसके लिए भारतीय जैन संगठन ने एमएसएमई सक्षम के रूप में एक प्रोग्राम लेके आया है, आधा दिन का वर्कशॉप, जिसमें हमारे युवाएं, हमारे बिजनेसमैन समझ सकें कि क्या क्या सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। इस तरीके से अनेकों जो समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन का काम भारतीय जैन संगठन करते हुए आ रही है। आदरणीय भाऊ का मानना है
कि व्यक्ति निर्माण ही एक खुशहाल परिवार बना सकता है, एक खुशहाल परिवार ही समृद्ध समाज बना सकता है और एक समृद्ध समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ऐसी सोच के साथ जब भाऊ काम करते हैं तो आप और हम सैकड़ों कार्यकर्ता उनके पीछे लगकर समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का निदान करने के लिए मैदान में उतरते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि हर सेशन को, हर प्रोग्राम को बखूबी समझें, उसका सिर्फ नोट्स बना के लेके नहीं जाएं, उसका संकल्प लेके जाएं। जब आज शाम को हम यहां से निकलें तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि गोवा और आसपास के क्षेत्र में जितने समाज के अंतिम व्यक्ति की कोई भी समस्या हो उसका निदान हम कर सकें, क्योंकि जब तक के उसको हम सशक्त नहीं करेंगे, उस अंतिम व्यक्ति की समस्याओं को निदान करते हुए उसको सशक्त नहीं करेंगे, तब तक के आपका और हमारा काम और भाव का सपना अधूरा रहेगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर प्रोग्राम को अच्छे से समझें, उसकी मूल भावनाओं को समझें और साथ में आने वाले साल में भरत भैया, राजू भैया और आप सब लोग मिलकर गोवा के हर जैन परिवार का जो भी समस्याएं उसका निदान करते हुए इस समाज को एक नई दिशा दें। इन शब्दों के साथ सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर।